कि राम ही हैं, जो हैं सो हैं, वह पिता भी हैं, वह पति भी हैं। लेकिन जब हम उसे अपना पति कहते हैं, तो मेरे दिमाग में वही सारे फिजिकल रिलेशनशिप वाले दृश्य आने लगते हैं और मैं चाह कर भी उसे सही दिशा में नहीं मोड़ पाती, ठीक से भाव को नहीं समझ पाती, तो इस बात को कैसे समझूं? नहीं, तो वो जब तक फिजिकल वाले आएंगे दिमाग में तो फिर जुनून ही मिलेगा। राम उनके लिए पति हैं जिनके लिए पति का अर्थ कोई फिजिकल एंटिटी नहीं रह गया। राम प्रेमिका भी हो सकते हैं भाई, पर अगर प्रेमिका की बात सोचते ही आपको जिस्म ख्याल में आता है तो फिर राम प्रेमिका नहीं होंगे। राम के पास कहां से शरीर आएगा? या तो उनके पास कोई शरीर नहीं है या सारे शरीर उन्हीं के हैं। कोई विशेष शरीर तो उनका हो नहीं सकता। या तो मानो कि ये कलम भी राम का शरीर है, या मानो कि राम अशरीरी है, निर्गुण है, या फिर कहो कि सब कुछ ये भी राम है, ये भी राम है। अरे वो अपना मेंढू कहां गया? वो भी मेंढू राम है। वहां बैठ करके एकदम सबसे हॉट सीट लेके सुन रहा है वो। इसको रजिस्टर कराओ सबसे पहले तो। सब राम है, या तो सब राम है, नहीं तो फिर राम निर्गुण है, निराकार है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई खास शरीर वाला राम है, फिर समस्या आ जाती है। पति माने स्वामी, पति माने स्वामी। और स्वामी माने वो नहीं कि जो फिर आप पर हुक्म चला रहा है, अथॉरिटी बना हुआ है और दबा रहा है आपको। हम तो प्रेम के सामने झुकते हैं ना, तो जो स्वामी है इसीलिए वही हमारा प्रेमी भी है। जो प्रेमी नहीं हो सकता उसको हम पति मानेंगे ही नहीं। यही तो ठाठ होते हैं अध्यात्म के। जिस पे दिल आ गया उसको मालिक मान लेंगे, और नहीं चाहे तुम जान ले लो, हम किसी को पति नहीं मानते। समझ रही हैं प्रेरणा जी? ये शरीर वाला खेल खेलने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, सब तैयार बैठे हैं। दुनिया की आधी आबादी पुरुषों की है, आधी महिलाओं की है। खेलो जितना खेल खेलना है, एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। पर ऐसा कोई ही मिलेगा जो मुक्ति दे दे। बेड़ियों के सौदागर एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। बेड़ी काटने वाला जो हो उसको राम बोलते हैं। उसके लिए बौरी होना पड़ता है पहले। मैं बौरी मेरे राम भरतार, आप इतनी बौरी है नहीं, ये समस्या है। आपका बौरापन अभी बहुत थोड़ा सा है। पूरी तरह बौरा जाएगी, उसको मिल जाएंगे रामपति के रूप में। बौराने का भी स्वांग मत शुरू कर दीजिएगा। हम बड़े विचित्र लोग होते हैं। बहुत बार हो चुका है, बहुत सारी बौरियां हैं। वो आके बोस्तल दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, बौरेपन की ऐसी ऐसी हरकतें कहेंगे मैं तो पूरी बौरी हूं, राम से मिलना है। अरे राम, फिर पुलिस से ही मिलती है। बौरापन भी हमारे लिए एक छवि है कि ऐसी ऐसी हरकतें करो तो बौरी या बौरा कहलाओगे। वैसे नहीं होता बौरापन। जैसे हमारे पास हर चीज के लिए ब्लूप्रिंट होता है कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा कहलाओगे, वैसे ही विक्षिप्तता का, बावले होने का, बौराने का भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि ऐसी ऐसी हरकत करो तो विक्षिप्त कहलाओगे। लाओ त्सु कहेंगे वो विक्षिप्तता जो सबको पता चले कि विक्षिप्तता है, वो विक्षिप्तता है ही नहीं, वो चतुराई है। असली विक्षिप्तता वो होती है जो किसी को पता ही नहीं चलेगी कि विक्षिप्तता है। लोगों को लगेगा कि ये तो शायद बहुत
हिसाबी किताबी काम चल रहा है, पर उस हिसाबी किताबी काम के पीछे घोर विक्षिप्तता हो सकती है। फिर मेरी याददाश्त जवाब दे रही है, महिला वैज्ञानिक थी जो रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रही थी। नहीं, मारी क्यूरी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी वैज्ञानिक थी। उन्होंने कैंसर ही दे दिया खुद को। मारी क्यूरी ने भी दे दिया था, पर एक और भी थी, उन्होंने भी, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट नहीं था जिस पर एक्सपेरिमेंट करा जा सके, तो उन्होंने खुद पे ही कर लिए। इसी तरीके से इन्वेंटर्स हुए, रिसर्चर्स हुए जिन्होंने दवाइयों का अपने ऊपर परीक्षण कर डाला। आप इनके नाम खोज के लिखिएगा, क्योंकि उनको कोई मिला नहीं जिसपे वो दवाई की टेस्टिंग कर सके, तो उन्होंने अपने शरीर पर कर डाली। ये होती है विक्षिप्तता। ये विक्षिप्तता थोड़ी होती है कि सड़क पर आकर के बाल वाल खोल के कपड़े वपड़े फाड़ करके मैं बावरी हूं। तुम बावरी नहीं हो, तुम नाटक कर रही हो। लेकिन जब कोई वैज्ञानिक दिल लगा के, जान लगाकर, जिंदगी लगाकर अपनी प्रयोगशाला में शोध कर रहा होता है, तो हमें लगेगा ही नहीं कि ये बावला है। हमें लगेगा ये तो बहुत कंपोज्ड एक साइंटिस्ट है जो अपना काम कर रहा है। वो काम नहीं कर रहा है, वो बावला है, वो जान दिए दे रहा है। हिंदी फिल्म है, अगर नाम से याद, दिल अपना और प्रीत पर आई, शायद ये नाम है, देखिएगा। राजेंद्र कुमार उसमें डॉक्टर का किरदार निभाए हैं। तो उनको प्रेम रहा होता है अपने कॉलेज के जमाने में किसी से, उस लड़की का कहीं और ब्याह हो जाता है, ये डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो जो लड़की का पति है उसको कैंसर हो गया है, वो अपने पति को इनके पास लेके आती है, तो देखती है यही डॉक्टर है, ये अपनी ओर से इलाज करते हैं, पर वो जो मरीज है उसकी हालत खराब खराब और खराब होती जा रही है। कैंसर का मामला है। एक दिन वो भी बोल देती है कि लगता है तुम्हें मेरे पति से ईर्ष्या है, मेरा तो तुमसे ब्याह हुआ नहीं, मेरी शादी इनसे हो गई, लगता है तुम्हें इनसे ईर्ष्या है, इसीलिए तुम ठीक से इनका इलाज नहीं कर रहे हो। ये आदमी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से इलाज कर सकता हूं, इसके लिए पूरी इतनी जान लगा देता है। रात रात भर पढ़ता है, रात रात भर जर्नल्स को देखता है, रिसर्च को देखता है, नए तरीके आजमाता है। उसका पति ठीक हो जाता है, डॉक्टर मर जाता है। ये होता है बौरापन। और बौरेपन की जब हम अध्यात्म बात करते हैं तो होता है, हमारे शिविर होते हैं, उसमें लोग आएंगे, वो माइक लेकर के बेसिर पैर की बातें करेंगे और ऐसा दर्शाएंगे कि उन पर तो रूहानी सुरूर छा गया है। बहुत बार हुआ है, लोगों को भी लगता है जरूर अब इस पर कुछ रूहानी असर हुआ है। देखो ना कैसी ये बहकी बहकी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, ये बौरा है। वो बौरा नहीं है, बहुत चालू है। उसको पता है कि ऐसी बातें करूंगा तो बौरा कहलाऊंगा और लोगों का टेंशन मिलेगा, तो इस तरह की बातें फिर करो है इधर उधर की। हमारी कम्युनिटी में भी तो लोग संदेश लिखते रखते हैं ऐसे कि मैं तो बौरा हो गया या मैं तो बौरी हो गई। ऐसे नहीं बौरे हो जाते, महंगा सौदा होता है। मारी क्यूरी बनना पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी खोजने के लिए खुद को कैंसर देना पड़ता है, और किसी का कैंसर हटाने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है, तब बौरे कहलाते हो। और ये बौरापन बहुत प्रकट नहीं होता, बहुत ऑब्वियस नहीं होता। एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, आप उसे बौरा थोड़ी कहोगे, क्योंकि मेहनत भी वो एक व्यवस्थित तरीके से कर रहा है। पर वो मेहनत कर सकता है 8 घंटे और कर रहा है 16 घंटे, ये बौरापन है। पर 16 घंटे में भी एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। आपके हिसाब से बौरापन तब है जब व्यवस्था तोड़ दी जाए, और 16 घंटे में भी व्यवस्था तो है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आदमी पागल है। पर वो बौरापन है। ऐसे बौरों को राम मिलते हैं।